और किसने तुझे इस लंकापुरी में प्रवेश करने दिया? श्री महाराजा राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुतवाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष की योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। बहुत सुंदर और अच्छा लगा कि मेरा मित्र बाली के पुत्र हो आप, और आप मुझे मिलने लंकापुरी तक आए। अरे अंगद, तुम किस लिए यहाँ आए हो, यह तो मुझे बता दो। बाली को न्याल छो अंगद मेरो नाम। बाली को न्याल छो अंगद मेरो नाम। राम जी स्वामी मेरा संगी मेरो काम। राम जी स्वामी मेरा संगी मेरो काम। रावण तो अभी कल के डाला। रावण तो अभी कल के डाला। पद पानी ऋण तेरू कोई खाया लाद। बाली सुनो राम जी स्वामी मेरा लंकेश, मैं राजाओं के राजा राज राजेश्वर, इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के चराचर स्वामी, देवताओं, वेदों और विधि के नायक त्रिलोकेश्वर राम का दूत हूँ। और जो संदेश लेकर आया हूँ वह इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर सारी लंकावासी और राक्षस जाति का जीवन एवं मरण निर्भर करता है। इसलिए दशग्रीव, मैं तुम्हारे हित के लिए श्री रघुवर का दूत बनकर आया हूँ। महाराज, आपके पिता मेरे पिता आपके परम मित्र थे, इसलिए आपको सही और सकारात्मक सम्मति देने आया हूँ। बाली को न्याल अंगद तेरो नो। बाली को न्याल अंगद तेरो नो। तेरू तमे अरे दो। बोले बेटा अंगद आई। बोले बेटा अंगद आई। किसे बाली किसे कंदा किसे बाबा मिठे बाली किसे कंदा किसे बाबा। अंगद, पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारा कुटुंब सकुशल से तो है और आपका राज भी सकुशल है? और ये कहो कि मेरे मित्र बाली कैसे हैं?
दस गए बाल पे जाही, दस गए बाल पे जाही, पूछो कुशल सखा उदनाई, पूछो कुशल सखा उदनाई। राम विरोध कुशल जस होए, राम विरोध कुशल जस होए, तो सब सखा सुनावहि सोई, तो सब सखा सुनावहि सोई। ऐ लंकेश, मेरे पिता महाबली बाली भगवान श्री राम के हाथों स्वर्गलोक सिधार गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस धरा पर बहुत सारे पाप किए थे। इसीलिए मैं आपको राय देता हूं कि आपका कुल उत्तम है। आपने ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करके उनसे कई वर प्राप्त किए हैं, और इसी शक्ति से आपने कई लोकपालों को भी विजित किया है। दुर्भाग्यवश आपने कुमति और संदोष के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा और राजाओं का बड़ा अपमान किया है, और आज इसी मार्ग पर अग्रसर होकर आप जगत जननी सीता माता को हर ले आए हैं। जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो देवीय शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है, किंतु उस नाश के साथ पापी की घोर दुर्गति होती है, और आज आपके पाप आपको भी उसी दहलीज पर ले आए हैं लंकेश। इसलिए आप मेरी मानिए और इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों तले तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ भगवान श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को उन्हें लौटा दे लंकेश, इसी में तुम्हारी भलाई है। खामोश बंदर, मैंने तो सोचा था कि मेरे प्रिय मित्र बाली का पुत्र है तो मुझसे और मेरे परिवार से मिलने आया होगा, पर ए दुष्ट बंदर, तू मुझे इस त्रिलोकी काल रावण को समझाने चला आया है। धिक्कार है तुझ पर जिसने तेरे बाप को मारा है, और आज तू उन्हीं की पैरवी करने के लिए इस लंकेश के दरवाजे पर आ चुका है। ऐ लंकेश, मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे यह ज्ञान दिया था कि मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों की सेवा करता रहूं, इसलिए आपको मुझे दया करके मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। आप खुद पर दया करके खुद की सहायता कीजिए लंकेश, और भगवान श्री राम की शरण में चले जाइए। यह भगवान श्री रामचंद्र की आन है कि सच से वो भक्तिमय हृदय से शरण में आने वाले इंसान के पापों और दोषों को नहीं देखते, वरन शरणागत को माफ कर उसे संसार के समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। श्री रामचंद्र इतने उदार व दयालु हैं कि आपके क्षमा शब्द सुनते ही वो आपको क्षमा कर देंगे लंकेश। भगवान राम के बाणों में तीनों लोकों को एक साथ समाप्त कर देने की शक्ति होते हुए भी वे एक सच्चे वीर की भांति दया भाव को नहीं छोड़ते हैं लंकेश। इसलिए मेरी मानिए और अपने समस्त कुटुंबियों के साथ माता जानकी को वापस करके भगवान राम की शरण में चले जाइए। खामोश काफी चढ़े मची नहीं मोही सीना, काफी चढ़े मची मोही सीना, उठ बल मुझे बल में सब ढक बस, मुझे बल में सब ढक बस, के सब निराशा, के सब निराशा, हम हो
खामोश! ए बंदर, तुझे मेरे बाहुबल का अभी तक ज्ञान नहीं है। अरे दुधमुहे वानर, क्या तुझे यह ज्ञान नहीं कि इंद्र को भी मैंने अपने बाहुबल से अपने बाहु में जकड़ लिया था, और शिव और पार्वती को मैंने कैलाश सहित लंकापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया था। बोल संभाल आदम अभिमानी, बोल संभाल आदम अभिमानी, राम मनोज कसरे अज्ञानी, राम मनोज कसरे अज्ञानी, जनक सभा में सब महिमाया, जनक सभा में सब महिमाया, हटे धनुष नहीं उलट कराना, हटे धनुष नहीं उलट कराना। लंकेश, अपने बाहुबल की बात करते हो? शायद तुम भूल गए हो कि वह शिव धनुष जिसे भगवान श्री रामचंद्र ने तिनके की भांति उठाया था, उस पर अपने बाहुबल का परीक्षण करने कभी आप भी किए थे, और सुना है कि वह धनुष आपसे हिलाया तक भी नहीं किया था। खामोश! अरे बंदर, मैं बहुत जब्त करता रहा अब तक, मैं बहुत जब्त करता रहा अब तक। तुझे अपनी तर्ज को न बदला, तुझे अपनी तर्ज को न बदला, मगर खींच लूंगा मैं तेरी हल्क से जुबान, मगर खींच लूंगा मैं तेरी हल्क से तेरी जुबान। तूने बक बक ज्यादा लगाई अगर। रावण रावण रावण, इस नाम को कितनी बार दोहराओगे महाराज? एक रावण के बारे में मैंने क्यों दंती सुनी है कि एक बार मेरे पिता महाबली वाली ने रावण नाम के किसी तुच्छ प्राणी को अपनी पूंछ में लपेटकर उसे पर्वतों पर घुमाया था। एक रावण और है जिसे मेरे पिता महाबली वाली ने अपनी काख के नीचे दबाकर अपनी पूजा संपन्न की थी। तो बताइए महाराज, आप कौन से रावण हो? कहीं आप वही रावण तो नहीं हो